कुरान परिचय के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने दूसरे अध्याय के 3 मंत्रों की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन मंत्रों में काबा के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई है। काबा, जैसा आप जानते होंगे, इस्लाम धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुसलमान विश्व के किसी कोने में हों, जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो खाना काबा की ओर ही मुँह करके और उसी दिशा में वो नमाज़ पढ़ते हैं। और इस्लाम का जो एक 5वां स्तंभ है हज, उसके लिए भी जो हज यात्रा की जाती है, उसके लिए भी मक्का या काबा की यात्रा करनी होती है और उसका दर्शन, उसकी ज़ियारत और उसकी परिक्रमा करनी होती है। इसलिए ये काबा इस्लाम का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। जहाँ अब मक्का नगर है, वहाँ अब से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हज़रत इब्राहीम ने एक छोटा सा भवन अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, जिसे अल्लाह ने इस्लाम का केंद्र बना दिया। और उसी का उल्लेख और उसी के निर्माण के समय जो दुआ की गई थी, उसका उल्लेख इन मंत्रों में पाया जाता है। तो पहले इन 3 मंत्रों का अनुवाद आप सुन लीजिए। ये मंत्र हैं 126, 127 और 128। कहा गया है कि इब्राहीम ने प्रार्थना की, ए मेरे रब, इस नगर को शांतिमय नगर बना दे और इसके निवासियों में से जो अल्लाह और परलोक को माने, उन्हें हर प्रकार के फलों की रोज़ी दे। जवाब में उसके रब ने कहा, और जो न मानेगा अल्प सांसारिक जीवन की सामग्री, तो मैं उसे भी दूंगा, किंतु अंत में उसे जहन्नुम के अजाब की ओर घसीटूंगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो, इब्राहीम और इस्माइल जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो प्रार्थना करते जाते थे कि ए हमारे रब, हमसे ये सेवा स्वीकार कर ले, तू सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला है। ए रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारी बना और हमारी नस्ल में से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी आज्ञाकारी हो। हमें अपनी उपासना के तरीक़े बता और हमारी कोताहियों को माफ़ कर, तू बड़ा माफ़ करने वाला और दयावान है। ये इन 3 मंत्रों का अनुवाद है। इस पर हम थोड़ा इसकी व्याख्या करते हैं। जिस समय काबे का निर्माण हो रहा था, उस समय उस पूरे क्षेत्र में 2 बड़ी समस्याएं थी इंसानों के लिए। एक तो ये कि कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, लोगों के जान और माल और उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थे। और दूसरे ये कि उस क्षेत्र में फल और खाने पीने की चीज़ों का अभाव था। इन दोनों चीज़ों को हज़रत इब्राहीम ने अपनी प्रार्थना का भाग बनाया और ये प्रार्थना की, जैसा आपने अभी सुना, कि इस नगर को, इस स्थान को, इस क्षेत्र को अमन और शांति का स्थान बना दे और फलों की रोज़ी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए फलों की रोज़ी प्रदान कर। आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि ये दोनों प्रार्थनाएं किस प्रकार से हज़रत इब्राहीम की इन 4000 वर्षों से पूरी होती चली आ रही हैं। और ये कि ये पूरा जो क्षेत्र है, इसमें लड़ाई झगड़ा, फसाद और हिंसा की नहीं हो सकती। हरम कहा जाता है। हरम का मतलब अयुद्ध क्षेत्र, यानी नो वार जोन, कि यहाँ किसी तरह की हिंसा की अनुमति ही नहीं की जा सकती। और फिर उसके साथ ये कि पूरे अरब भूभाग में, जिसके अंदर एक व्यवस्था नहीं थी और लोग वह एक दूसरे को जान से मार देते थे और कत्ल हो जाते थे, हत्याएं हो जाती थी, वहाँ हज के लिए, इसी काबे को के हज करने के लिए जो लोग आते थे,
उसके लिए 4 महीने हराम, यानी मतलब जिसमें युद्ध नहीं किया जा सकता, 4 महीने घोषित करे। यानी पूरे वर्ष के 4 महीने बिल्कुल ऐसे थे जिसमें पूरे उस भूभाग में अमन और शांति रहती थी और लोग आराम से आते जाते थे और व्यापार करते थे। इसका कुरान में दूसरी जगह उल्लेख भी किया गया। यानी ये एक अहिंसा के दिन थे, युद्ध बंदी के दिन थे, जिसमें किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं हो सकती थी। तो ये भी इसी काबे के कारण ये था, ये जो शांति थी ये उसी काबे की वजह से थी। दूसरी ओर फल और अन्न की उपलब्धता, तो आज ये देखा जा सकता है इस चीज़ को कि विश्व भर के कहीं भी जो भी फल पैदा होते हैं, खाद्य सामग्री है, वो वहाँ प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध होती है। और पानी का जो स्रोत जमजम, वो तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो पिछले 4000 वर्षों से ईश्वरीय अनुकंपा का बोध करा रहा है और निरंतर उससे लोगों को बहुत अच्छा और साफ सुथरा पीने का पानी उपलब्ध होता है। फिर इसी मंत्र में ये शिक्षा दी गई कि सांसारिक जीवन की सामग्री ईश्वर ने इनकार करने वालों को या अपने अवज्ञाकारियों को भी प्रदान करता है, अलबत्ता उनकी नाशुक्री के कारण उन्हें सज़ा मिलेगी। अगले मंत्रों में बताया गया है कि हज़रत इब्राहीम और उनके सुपुत्र हज़रत इस्माइल जो जब इस एकेश्वरवाद के केंद्र का निर्माण कर रहे थे, तो ये भी प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे रब हमारे इस पावन प्रयास को तो कबूल कर ले, स्वीकार कर ले और हमें उपासना का तरीका, पूजा का तरीका, इबादत का तरीका तो हमें बता दे और हमसे जो कमी कोताही हो गई हो तो उसे क्षमा कर दे, उसे माफ़ कर दे, तो बहुत बड़ा क्षमा करने वाला है। देखिए, हज़रत इब्राहीम एक ऐसी हस्ती हैं जिनको 3 बड़े धर्मों के अनुयायी अपना पेशा मानते हैं। मुसलमान हों, ईसाई हों, यहूदी हों, वो उनको अपना पैगंबर और अपना पूर्वज और बहुत सम्माननीय एक हस्ती मानते हैं। काबे का निर्माण हज़रत इब्राहीम ने और उनके सुपुत्र हज़रत इस्माइल ने एक एकेश्वरवाद के केंद्र के रूप में किया। इस्लाम में हज का जो एक रुकन है या स्तंभ है, वो इससे जुड़ा हुआ है। इस्लामी महीने के जुल्हिज महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान हज के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और हज में क्या चीज़ है कि हर तरह के भेद इसमें समाप्त हो जाते हैं। कोई काला है, गोरा है, अफ्रीकी है, अमरीकी है, गरीब है, अमीर है, सब के सब आते हैं और एक ही वस्त्र में, एक ही लिबास में 2 सफ़ेद चादरें डाले हुए वो हज करने आते हैं। उनकी भाषा भी अलग है, उनके आने का स्थान अलग है, लेकिन वहाँ सब एक समान होते हैं। सब एक साथ वो हज की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, वो काबे की ज़ियारत करते हैं, वो उसकी परिक्रमा करते हैं और उसमें किसी और को ईश्वर के अतिरिक्त सम्मिलित नहीं करते। न किसी प्रकार का शिर्क है, न किसी प्रकार की मूर्ति पूजा है। और ये जो चीज़ है, ये एक विश्व एकता, विश्व बंधुत्व का एक बहुत बड़ा नमूना है। ये जो चाहे वो नस्ल के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, सारे के सारे समाज होकर सब एक ही रंग में और एक ही प्रकार से नमाज़ पढ़ते हुए और परिक्रमा करते हुए और पूजा करते हुए और दुआ करते हुए वहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पूरी दुनिया के लिए एक एकेश्वरवाद का एक केंद्र है और जिससे आध्यात्मिक और आत्मिक ऊर्जा मिलती है। और जो लोग वहाँ जाते हैं वो देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने इसका निर्माण किया। तो ये चीज़ें वो आदमी वहाँ देख कर आता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर इस तरह एक शांतिमय वातावरण भी है और यहाँ ये एक एकेश्वरवाद का एक केंद्र है जहाँ से वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर लौटता है।